नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन में है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने के अंदर रोड मैप तैयार कर लेना है और उसके बाद विकास की गति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से विवादित कर्मियों को कार्यालय में जगह न दें। उन्होंने बड़ी बात कहा है कि विवादित कर्मियों को कार्यालय में जगह न दें और उन्होंने सीधे सीधे विभागीय कार्य संपादन के लिए कई बिंदुओं पर सलाह दी है। मंत्रियों को आप सचिव और निजी कर्मचारी रखते समय उनकी पृष्ठभूमि जरूर देखने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि विवादित कर्मियों को मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और उन्होंने कई बातें कही है कि अब पूरी तरह से विकास को लेकर एक रोड मैप तैयार करें। 2 माह में तैयार होगा झारखंड के विकास का रोड मैप। लगातार उन्होंने कई बातें कही है कि किस तरह से झारखंड को आगे बढ़ाना है और तमाम बिंदुओं पर लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं। और 9 से 12 तक कहा जाए कि एक तरह से कई निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे, कई बातें होंगी। और जिस तरह से जो बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है उसमें निश्चित तौर पे कई बातें और कई बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया है और इसको लेकर कहा है, लगातार कहा है उन्होंने कि मंत्रियों को सीएम ने सलाह दी है कि विवादित कर्मियों को कार्यालय में जगह न दें। हमारे साथ सीधे हम लाइव जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता रत्नेश जुड़े हुए हैं। रत्नेश, अगर कहा जाए कि उन्होंने बैठक के दौरान कई बातें उन्होंने की है कि मंत्रियों को उन्होंने सलाह दी है कि जो आप सचिव रख रहे हैं उसको सोच समझ के रखिए, कर्मचारी जो रख रहे हैं उसको सोच समझ के रखिए। इन तमाम बातों को जिस प्रकार से वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे विकास का जो रोड मैप है वो अब तैयार होना शुरू हो गया है। इस 2.0 में जिस तरह हेमंत सरकार एक्शन में दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल अनिल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस बार जब से शपथ लिए हैं तब से एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले तो वो शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय गए, वहां पर कई कैबिनेट की जो बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव पर जो है वो मुहर लगी। उसके बाद लगातार दूसरे दिन की बात की जाए तो सीएम जो है राज्य के पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं उनके साथ थे, बैठक की और जिस तरह से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर कहा है कि पुलिस प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो है वो ठीक की जाए। उसके बाद तमाम मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद कैबिनेट की कल जिस तरह से बैठक हुई, बैठक में 17 से 18 बिंदु पर जो है वो चर्चा हुई। उसके बाद आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों के अलावा, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और वहाँ के स्थानीय विधायकों से जो है आप संवाद करेंगे और वहाँ के स्थानीय जो जन मुद्दे हैं उसको देखने का काम करेंगे। किस तरह से वहाँ की जनता को क्या कुछ परेशानियाँ हैं, कौन विभाग में जो है किस तरह की जो काम जो लंबित रही है, क्यों किस कारण से जो है वो लंबित रही है, सारे चीज़ों को देखने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस मंत्रियों को अपात्र सचिव या फिर निजी सचिव रखने का जो आदेश दिया गया उसमें कहा गया है कि उसे पृष्ठभूमि जो है वो आप देखकर ही उन लोगों को रखेंगे। और आपको बता दें अनिल कि जिस तरह से अगर कार्यालय में किसी भी प्रकार के विवादित कर्मचारी हैं उनको आप कार्यालय में प्रवेश जो है वो नहीं देंगे, कार्यालय में नहीं रखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ को लेकर जो है इस बार गंभीर दिख रहा है, काफ़ी एक्शन में दिख रहा है। और अगर माने तो इस बार जिस तरह से हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत झारखंड में मिली है, यहाँ की जनता ने दी है, तो प्रचंड जो है राज्य की जनता को भी उम्मीद है इस बार मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन में दिख रहे हैं, झारखंड की जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं, उसी को लेकर तमाम मंत्रियों को ये कहा गया है कि आप झारखंड के आप जो जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां से निकलकर पूरे झारखंड का जो है वो आप भ्रमण करेंगे। वहां के जो अधिकारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे आप बात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। उसके बाद जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं उसका तुरंत और निदान करेंगे। और तमाम हर 2 महीना में मुख्यमंत्री जो है सभी विभागों का समीक्षा करेंगे। हालांकि राजस्व को लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर उद्योग की किस तरह से यहाँ पर उद्योग लाया जाए उसको भी लेकर समीक्षा बैठक की गई। और सभी मंत्रियों को ये कहा गया कि प्रत्येक 2 महीना में जो है वो आप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके समीक्षा करें। देखिए रत्नेश, अब ये भी बताइए कि 9 से 12 दिसंबर तक जो चलने वाला है विधानसभा सत्र, उसमें किस तरह से विपक्ष
घेरने की कोशिश करने वाला है ये सत्ता पक्ष को, क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि लगता है कि जिस तरह से लगातार जो चुनाव के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो वायदे हेमंत सरकार ने किए वो उसे पूरा नहीं किया गया और फिर नए नए वायदे किए गए घोषणा पत्र में। तो निश्चित तौर पे क्या लगता है आपको, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अब घेरती हुई नजर आएगी विधानसभा जब सत्र चलेगा 9 से 12 दिसंबर तक? देखिए अनिल, आपको बता दें कि षष्ठम विधानसभा सत्र जो है वो 9 तारीख से 12 दिसंबर तक आहूत की गई है और पहले दिन जो है राज्यपाल संतोष गंगवार का जो है वो अभिभाषण होगा। जिस तरह से मैनिफेस्टो जो सरकार की रही है उस सब चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट सरकार का कराई जाएगी। तो वहीं फिर उसके बाद जो है तमाम जो 81 विधायक हैं इन लोगों को शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर जो स्टीफन मरांडी है वो दिलाएंगे एक एक करके। पहला दिन और दूसरा दिन जो है वो शपथ ग्रहण में ही चला जाएगा। हालांकि तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो तीसरे दिन विपक्ष जो है सीधे तौर पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति जो है वो तैयार कर चुकी है। अगर आपको बात की जाए अनिल, तो जिस तरह से राज्य में अगर सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, महागठबंधन जिस समय चुनाव लड़ते मैनिफेस्टो जारी की तो उस समय कही थी कि हम 450 रुपये में यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो उस चीज़ों को सरकार को आईना दिखाने का काम करे कि वो 450 रुपये में गैस सिलेंडर जो है यहाँ की जनता को कब तक मिलेगा। अगर बात की जाए मैया सम्मान योजना की, मैया सम्मान योजना जो है चुनाव से पहले बिना किसी गारंटी के जो है वो यहाँ की महिलाओं के खाते में 57 लाख महिलाओं के खाते में चली गई। लेकिन जैसे ही सरकारें बनी है उसके बाद कई तरह के जो है उसमें नियम लगा दिए गए हैं। लाल कार्ड, पीला कार्ड, SC ST होना चाहिए, आपको OBC होना चाहिए। उस सब चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है घेरेगी। या बिजली बिल को लेकर जिस तरह से सरकार जो एक तरफ 200 यूनिट बिजली बिल फ्री की है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो बिजली की जो दर है वो फिर से बढ़ा दी गई है। दर्शकों को बता दें कि पूरी तरह अगर कहा जाए कि CM हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन में है, लगातार मंत्रियों को कई निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरह से आप काम करेंगे, जनता से किस तरह संवाद करेंगे। और अगर आप सचिव रख रहे हैं तो सोच समझ के रखना है, कर्मचारियों को रखना है तो सोच समझ के रखना है। कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 माह के अंदर रोड मैप, विकास का जो रोड मैप है झारखंड का, वो बनाना है और वो जल्द तैयार होने वाला है। और अगर कहा जाए कि विधानसभा सत्र की बात करें तो 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक सत्र आहूत की गई है। इस दौरान निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से नोकझोंक होगी, कई बातों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करते नजर आएगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो होगा ही। लेकिन 9 से 12 दिसंबर तक जो विधानसभा सत्र होने वाला है ये सचमुच में एक बेहतर उम्मीद किया जा रहा है कि बेहतर ढंग से वो सत्र चले ताकि जो विकास हो झारखंड का वो आगे बढ़े। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।